खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ये बुलेटिन इसीलिए खास है क्योंकि हम इस बुलेटिन में हमारे देश भर के रिपोर्टर से आपको रूबरू कराते हैं और हमारे रिपोर्टर्स जुड़ते भी हैं जो अपने अपने राज्यों के बारे में हर बड़ी खबर आपसे रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो या फिर कोई और, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास और सीधे रुक करेंगे सबसे पहले राजस्थान का। ये 4 रिपोर्टर्स हमारे जुड़ गए हैं हमारे साथ। अरविंद पलावत राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वहीं पे मैं जाना चाहूंगी। अरविंद, फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है राजस्थान में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। भीलवाड़ा मॉडल जिसकी देश भर में तारीफ हो रही थी, कहीं ना कहीं अब भीलवाड़ा में भी एक कोरोना पॉजिटिव के मामले की बात हो रही है। क्या बड़ी खबरें हैं आज राजस्थान की, सबसे पहले वो बताएं। जी देखिए अंशिका, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भीलवाड़ा मॉडल की सभी तारीफ हो रही थी, लेकिन कल एक पॉजिटिव मामला यहां पर सामने आया। लेकिन उसको मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं क्योंकि कल देर रात करीब 2 से 3 बजे के आसपास जो एसीएस मेडिकल रोहित कुमार सिंह है, उन्होंने एक मैसेज दिया है और उस मैसेज में बताया गया कि एक मिसकम्युनिकेशन के कारण यहां पर यह चीज सामने आई, क्योंकि ये जो व्यक्ति था ये भीलवाड़ा का ना होकर के और भरतपुर का था। कहीं ना कहीं एक जो मिसकम्युनिकेशन था या मिसइंटरप्रिटेशन था, इन चीजों को लेकर यहाँ पर जो है चीज सामने आई और उन्होंने कहा है कि अब जो भीलवाड़ा है वो कोरोना फ्री है और कोरोना से मुक्त हो चुका है। और ये जो युवक है जो भीलवाड़ा का बताया जा रहा था, ये भरतपुर में यहाँ पर पॉजिटिव आया है। भरतपुर में लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो साथ ही यदि बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में 127 जो नए कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर मिल चुके हैं। तो कल जयपुर में 16 नए पेशेंट्स यहाँ पर मिले। रैपिड टेस्टिंग सिस्टम यहाँ पर लागू कर दिया गया है। खुद चिकित्सा मंत्री से कल हमारी बात हुई, उन्होंने भी बताया था कि किस तरह से ये पूरा जो सिस्टम है ये काम करता है। और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो रैपिड टेस्टिंग सिस्टम है, ये एक जिस तरह से एक ग्लूकोमीटर काम करता है, उसी तरीके से कोरोना में एंटीबॉडीज को फाइंड आउट करने के लिए ये जो रैपिड टेस्टिंग सिस्टम है ये होता है। और करीब 15 मिनट में इसकी जो जांच रिपोर्ट है वो आ जाती है। यदि इसमें सिंगल लाइन आती है तो इसका मतलब है कि वो जो एंटीबॉडीज है वो उसके बॉडी में नहीं है। साथ ही यदि 2 लाइन्स यहां पर आती है तो एंटीबॉडी उसके शरीर में है। तो ऐसी स्थिति में यदि 2 लाइन वहां पर आती है तो उसका पीसीआर टेस्ट यहां पर कराया जाता है। कल 1252 टेस्ट यहां पर कराए गए, जिसमें से 2 में एंटीबॉडीज पाई गई। और ऐसी स्थिति में उनका जो पीसीआर टेस्ट है वो यहां पर कराया गया, जिसकी रिपोर्ट कुछ घंटों बाद में आएगी, क्योंकि 24 घंटे का इसमें करीब टाइम लगता है। कल दोपहर बाद उनकी रिपोर्ट कराई गई है। तो ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि आज जो दोपहर बाद तक है वो रिपोर्ट आ सकती है। एक साथ बड़े स्केल पर जो हर एक पीएचसी है या जहां पर हॉटस्पॉट एरियाज है वहां पर इस तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। और लगातार सरकार प्रयास कर रहा है कि रैपिड सिस्टम जो है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाए। तो वहीं यदि राजस्थान की बात करें, 1478 जो मामले हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो जयपुर शहर में। जयपुर में 535 मामले हैं। वहीं यदि जोधपुर की बात करें, दूसरे नंबर पर जोधपुर है, वहां 228 मामले हैं। और कल बड़ी संख्या में 48 मामले एक साथ यहां पर सामने आए। तो वहीं भरतपुर में 17 मामले यहां पर हैं, जिसमें 102 कुल अभी तक जो पॉजिटिव है वो यहां पर हो चुके हैं। इसके साथ यदि बात करें टोंक की, तो 95 केसेस है, कोटा में 99 और नागौर में 58 केस है, वहीं झालावाड़ में 20 केस है। इसके साथ ही जो 26 जिले हैं वो अब जो है कोरोना की जद में आ चुके हैं। और जो सवाई माधोपुर जिला है वहां पर 5 पॉजिटिव कल यहां पर नए सामने आए हैं। सवाई माधोपुर अब तक कोरोना की जद में नहीं था, लेकिन सवाई माधोपुर से एक साथ 5 पेशेंट्स यहां पर सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक मुसीबत की खबर भी है, क्योंकि 8 जो जिले हैं राजस्थान के वो कोरोना उनकी जद में नहीं था, कोरोना के पॉजिटिव वहां पर नहीं थे। और सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि इन जिलों के अंदर कोरोना के जो पेशेंट्स है वो ना मिले, और उसके लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा था। उसी तरह से जिस तरह से अन्य जो राज्य है वहां पर लॉकडाउन लागू किया गया, उसी तरह से यहां पर भी लॉकडाउन लागू किया गया था। लेकिन यहां पर जो है कल यहां पर नए पेशेंट्स मिले। वहीं यदि आज की बात करें तो लॉकडाउन में कुछ छूट यहां पर दे दी गई है। और इसके साथ ही जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ पर काफी संख्या में जो व्हीकल्स हैं, जिसमें कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो यहाँ पर जाते हुए भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही आपको बता दूं कि किन किन चीजों में छूट रहेगी। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि यदि राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जिस तरह से पहले मेडिकल स्टोर्स पर छूट थी, अब भी छूट रहेगी। हॉस्पिटल्स खुले रहेंगे, सभी प्रकार के जो कृषि यंत्रों की दुकानें हैं वो अब यहाँ पर खुलेंगी। साथ ही खाद, बीज और पेस्टिसाइड्स की दुकानें हैं वो यहाँ पर खुलेगी। अनाज मंडी, सब्जी मंडी ये यहाँ पर खुलेगी। और जो किसान है वो अपनी कृषि जिन्स यहाँ
पर जो है लेकर के आ सकेंगे। आटा तेल मिल्स यहाँ पे खुलेगी, चावल की फैक्ट्री यहाँ खुलेगी, ईट भट्टा इसको सशर्त छूट दी गई है कि वहीं पर यदि ईट भट्टे पर यदि मजदूर रहते हैं तो वहां पर वो निर्माण कार्य जो है उसका प्रोडक्शन है वो यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही आटा चक्की मिल्स पहले भी खुली थी और अब भी खुली रहेंगी। साथ ही जो प्रेस की दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली रहेंगी, कपड़े प्रेस की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली रहेंगी। इसके साथ ही टायर पंचर की दुकानें जो हाईवे पर हैं वो यहाँ पर खुली रहेंगी। हरा चारा टाल जो पशुओं के लिए हरे चारे की जो दुकानें होती है, हरे चारा टाल, वो यहाँ पर खुली रहेगी। इसके साथ ही सब्जी फ्रूट्स की दुकानें, ऑप्टिशियंस की दुकानें, जो चश्मे हैं उनके लिए दुकानें खुली रहेंगी। और जो गैस एजेंसी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, सभी प्रकार की जो मार्ट्स वगैरह, जो डीमार्ट वगैरह, ये सभी भी खुले रहेंगे। और दूध और पनीर की दुकानें, इसके साथ ही बैंक, एटीएम जो पहले से खुले थे वो अब भी खुले रहेंगे। वाटर कैंपर की दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही ई कॉमर्स कंपनीज को भी यहाँ पर छूट दी गई है, सशर्त ये छूट उनको दी गई है। साथ ही पशु आहार की दुकानें भी यहाँ पर खुली रहेंगी। डेयरी, गोदाम, वेयरहाउस और ऑनलाइन स्वीट होम डिलीवरी और ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर खुले रहेंगे। हाईवे के ढाबे हैं, कोरियर सर्विसेज हैं, बेकरी की दुकानें, वो केवल होम डिलीवरी यहाँ पर कर सकेंगे। साथ ही मिस्त्री मार्केट है, कृषि यंत्रों के स्पेयर पार्ट्स की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली रहेगी। गाड़ियों के वॉशिंग सेंटर और ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये सभी यहाँ पर खुली रहेंगे। और साथ ही जो सीमित शिथिलता के साथ में जिनको छूट दी गई है उसके अंदर किताब। बिल्कुल अरविंद, जिस तरीके से देखा जा रहा है, कई ऐसी बुनियादी चीजें हैं जो लगातार हमारी जरूरत में होती हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं खुली रहेंगी। और राजस्थान में ये पहले ही कहा जा रहा था बाकी राज्यों के कंपैरिजन में कि हालात जिस तरीके के हैं कुछ ना कुछ छूट जरूर दी जाएगी। अब सीधे हम रुक करेंगे बिहार से। रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, आज 20 तारीख है और साफ तौर पर वहां की सरकार का क्या फैसला है? क्या छूट दी जाएगी किसी चीज को लेकर? से छूट दी जा रही है। जो ग्रामीण उद्योग हैं उसमें काम करने की छूट दी जा रही है, लेकिन ये छूट सशर्त दी जा रही है, यानी शर्तों के आधार पर दी जा रही है कि जो भी मजदूर काम करेंगे फैक्ट्री में ही रहेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था करनी होगी, उनके सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो कोई चूक ना होनी चाहिए, कोई मरीज संक्रमित ना हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। फैक्ट्री में हर जगह पर बोर्ड लगाना पड़ेगा, कोरोना से के खतरे से आगाह करने वाला बोर्ड। तो बिहार सरकार के जो उद्योग मंत्री हैं श्याम रजक ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों के उद्योग कल कारखानों में काम शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि बिहार में ज़्यादा बड़े कल कारखाने हैं नहीं, ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में ही छोटे छोटे उद्योग हैं और उसमें काम करने की सरकार ने आज छूट दे दी है। गैराज खुले रहेंगे, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी और भी कृषि कार्य में कोई पाबंदी नहीं रहेगी, कृषि कार्य होगा। तो इस तरह की छूट दी गई है। लेकिन पहले मैं बता दूं आपको कि बिहार में अचानक रविवार को काफ़ी वृद्धि हुई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में, और एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। और इसके साथ ही बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। तो बिहार सरकार की चिंता बढ़ गई है। दूसरी अहम खबर ये है कि कोरोना पॉजिटिव के 2 मामले थे जिसको लेकर सरकार की चिंता बढ़ी हुई थी। एक था वैशाली का जिसकी मौत हो चुकी है, और दूसरा पटना की महिला थी। दोनों का ट्रैवल हिस्ट्री पता नहीं चल रहा था और माना जा रहा था कि इनके संपर्क में आने वाले बहुत लोग संक्रमित होंगे। तो इनके संपर्क में जो लोग आए थे उनकी जांच हो गई है, जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है, और जांच रिपोर्ट जो आई है वो चौंकाने वाली है। वैशाली के जिस कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो चुकी है 2 दिन पहले एम्स में, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। पटना की जो महिला है जिसके संपर्क में सैकड़ों लोग आए थे, उनकी पड़ताल हो गई है, रिपोर्ट आ गई है और सारे नेगेटिव निकले हैं। तो वैशाली के मरीज को लेकर पटना के 2 हॉस्पिटल को सील किया गया था, एक जांच लैब को सील किया गया था। 200 से ज़्यादा लोगों की जांच की गई थी और सभी रिपोर्ट निगेटिव आ गए हैं। तो जिन 2 केस को लेकर बिहार सरकार की नींद उड़ी हुई थी, उनके संपर्क में आने वाले सारे लोग निगेटिव पाए गए हैं। तो सवाल उठता है कि ये जांच में कहीं कमी है या फिर संपर्क में आने के बाद क्यों नहीं हुए संक्रमित। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि अभी भी उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा, उनके सेहत की निगरानी की जाएगी और फिर दोबारा और तिबारा जांच होगा। तो तीसरी बार जब रिपोर्ट आएगी तब उसके बाद ही किसी नतीजे पर सरकार पहुंच पाएगी। और आपको पता है कि बिहार में एक बीजेपी के एमएलए को विशेष पास मिल गया था और कोटा से अपनी बेटी को लेकर आए थे, उसको लेकर राजनीतिक बवाल हुआ था। तो नीतीश सरकार पर विपक्ष ने हमला शुरू कर दिया है कि एक वीआईपी को पास दे दिया जाता है अपनी बेटी को लाने के लिए, और हजारों बच्चे फंसे हुए हैं, गरीब बच्चे, उनको बिहार सरकार लाने को तैयार नहीं हुई है। तो अब खबर आ रही है कि जिस एसडीओ ने पास जारी किया था विधायक को, उसको शो कॉज नोटिस जारी किया गया है
और उम्मीद है कि उस एसडीओ के खिलाफ सरकार कार्रवाई भी कर दे। वैसे विधायक तो कह रहे थे कि डीएम साहब ने उनकी मदद की, डीएम साहब के निर्देश पर उनको पास निर्गत हुआ, लेकिन पास पर साइन है एसडीओ का, तो एसडीओ साहब फंसते दिख रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि श्रीकांत, क्योंकि कुछ रोज पहले जिस तरीके से कोटा से छात्रों की बसें जा रही थी उत्तर प्रदेश, तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा था कि ये लॉकडाउन का उल्लंघन है, उन्होंने अपनी राय दी थी। और इस बीच लगातार इस तरीके से विधायक को पास मिल जाना और वो अपनी बेटी को लेकर आते, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में प्रशासन खड़ी होगी ही होगी। निश्चित रूप से बिहार सरकार साफ कर चुकी है कि वो कोटा में फंसे छात्रों को लॉकडाउन के बीच लाने वाली नहीं है, और ऐसे में विधायक को पास इशू हो गया तो विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव से लेकर आरएलएसपी के नेता सब निशाना साध रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दो तरह की नीति क्यों अपना रही है सरकार, वीआईपी की बेटी को लाने के लिए पास और आम लोगों के बच्चों को लाने के लिए सरकार तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो नई बात सामने आई है कि विधायक को सरकारी गाड़ी उपलब्ध कराई गई थी, सरकारी गाड़ी से उन्होंने अपनी बिटिया को लाया, उनकी कोई निजी गाड़ी नहीं थी, और उस सरकारी गाड़ी का इंश्योरेंस भी फेल था। तो एक सरकारी गाड़ी जिसका इंश्योरेंस फेल था, उससे गए विधायक कोटा और कोटा से अपनी बिटिया को लेकर आ गए। इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो शक्ति सिंह हैं, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है। जी, लगातार हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां उनके राज्यों की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपसे रूबरू करा रहे हैं। मैं सीधे रुक करूंगी पंकज का, हमारे संवाददाता लखनऊ से बने हुए हैं। पंकज, उत्तर प्रदेश की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, कोरोना वायरस को लेकर क्या ताजा आंकड़े सामने कह रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो कोरोना पॉजिटिव के केस हैं, जो ताजे आंकड़े आए हैं, कल शाम तक ये आंकड़ा बढ़कर 1100 हो गया था। थोड़ी देर पहले केजीएमयू से रिपोर्ट आई है 12 लोगों की, जिसमें 10 लोग आगरा के जबकि 2 लोग लखनऊ के हैं। तो कुल आंकड़ा अब तक 1112 लोगों का है। ये आंकड़ा अभी कई जिलों से जहां लैब काम कर रही है वहां से सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है, तो दिन में ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ चूंकि आज लॉकडाउन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 20 अप्रैल के बाद कुछ ढील दी जाएगी, एक गाइडलाइंस होम मिनिस्ट्री की जारी हुई थी, उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में ढील दी गई है। लेकिन कई ऐसे जिले हैं, 19 से ज्यादा जिले, जहां बिल्कुल लॉकडाउन की जो स्थिति है वही बरकरार है, कोई ढील नहीं दी गई है। वहां के जिला अधिकारियों पे बात छोड़ी गई थी कि आप अपने निर्णय पे वहां की स्थिति देखने के बाद आप निर्णय ले, और अधिकतर जो 19 के बाद जो और बाकी बचे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से कुछ और डिस्ट्रिक्ट ने भी ये लॉकडाउन बरकरार रखा है। लेकिन लखनऊ सहित कुछ जो सचिवालय है या ऐसे एसेंशियल सर्विस है उनको खोला गया है, लेकिन लखनऊ के भी सभी कार्यालय बंद हैं, खास करके सचिवालय या जो सर्विस एसेंशियल सर्विस जो बहाल है उनको छोड़ करके जो पहले खुली थी लॉकडाउन के दौरान वही आप से लखनऊ में भी खुली हुई है। बाकी जिनमें आज से ढील देनी थी उस पे जिलाधिकारी लखनऊ ने आदेश कल देर रात जारी किया था कि वो सभी कार्यालय चाहे निजी हो या सरकारी हो बंद रहेंगे। ऐसे कई जिलों की स्थिति है, चाहे नोएडा हो या गाजियाबाद हो या गोंडा हो, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे छूट दी गई है। लेकिन पूरी तरीके से लॉकडाउन के दौरान जो बातें निकल के आई थी कि ज्यादा छूट दी जाएगी उद्योग धंधों को लेकर के, अन्य चीजों को लेकर के, लेकिन वो स्थिति अभी नहीं है। 1-2 दिन में हो सकता है सरकार सहमति से जिलाधिकारियों से फिर से बात करे और थोड़ा बहुत लॉकडाउन के दौरान ही और ढील व्यापक स्तर पे करे। दूसरी तरफ सरकार ने चूंकि जो प्रवासी मजदूर हैं उत्तर प्रदेश में है उनके लिए यहीं पे रोजगार देने की बात की है। एक कमेटी बनाई है जो रिपोर्ट देगी उनको यहीं पे रोजगार उपलब्ध कराने का उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने निर्णय लिया है। वो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में रुके हुए हैं उनको रोजगार मिले। दूसरी तरफ जो बाहर से आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के निवासी थे, जो बिहार खास करके दिल्ली में थे, महाराष्ट्र में थे, सूरत में थे, वो अपने घर पे आए हैं तो रोजगार की दिक्कत हो रही है, उनके लिए जीवन पार्जन कर पाना मुश्किल है। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि उन्हीं के गांव में नरेगा का जॉब कार्ड जारी किया जाएगा, जो अपने गांव में ही काम करेंगे। दूसरी तरफ लोक निर्माण विभाग का सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि सोशल डिस्टेंस के साथ साथ जो संख्या होगी काम करने वालों की उसमें थोड़ी कमी रहेगी उसके अनुपात में, लेकिन लोक निर्माण विभाग आज से काम शुरू कर देगा।
दूसरी तरफ सचिवालय जो आज से अधिकारी और कर्मचारी जो आना शुरू करेंगे उनके लिए बाकायदा बाहर व्यवस्था की गई है, चाहे वो हैंड वॉश की हो या सैनिटाइज की हो। ऐसे 12 जगह चिन्हित किए गए हैं जो अंदर जाने के दौरान वहाँ पे वो बाहर ही उनको सैनिटाइज होना होगा या हैंड वॉश करना, जो भी स्थिति है उन सभी चीज़ों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और ख़ास तौर पे थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था कराई गई है जो सचिवालय के अंदर जाएंगे। अब बाकी चीज़ें लखनऊ में भी वही यथावत हैं जो लॉकडाउन के दौरान थी, लेकिन सचिवालय की कुछ जो ऑफिसें हैं उसको खोल दी गई है। समीक्षा अधिकारी, अनुसचिव के स्तर और प्रमुख सचिव के स्तर के जो अधिकारी हैं वो सभी लोग आएंगे। फिलहाल बिल्कुल पंकज, और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कहीं ना कहीं आज की तारीख में कई चीजों को छूट मिलनी थी, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसके मद्देनजर कई चीजों में छूट नहीं दी गई है। शरद व्यास हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हैं मध्य प्रदेश। शरद, मध्य प्रदेश की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं और कोरोना वायरस को लेकर ताजा अपडेट क्या है? देखिए, जो पूरे देश भर में जो हालात है वही मध्य प्रदेश में हालात है। जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अन्य राज्यों के लिए रखी है वही मध्य प्रदेश के लिए भी वही गाइडलाइन है और उसी के तहत आज 20 तारीख से निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया है और उसी आधार पर आज कुछ जिलों को जरूर छूट मिली है। और इन जिलों में ये खास तौर पर सरकारी जो कार्यालय हैं उनको उसमें इस तरह की जो भीड़ आती है अधिकारियों कर्मचारियों की, उसको पूरी तरह से रोका गया है। कुछ अधिकारी कर्मचारी आएंगे काम करने के लिए, बाकी जो घर पर बैठकर ही काम करेंगे। तो जो नियम कायदे जो सब राज्यों के लिए वही मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं। खास बात एक है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 3000 करोड़ रुपए किसानों के जो फसल खराब हुई है, जो प्रीमियम था, जो उनका इंश्योरेंस था फसलों का, उसके लिए उनको दे दी, जो अगले हफ्ते से उन्हें मिलना शुरू हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण बड़ी खबरें मध्य प्रदेश की है। जी, जिस तरीके से देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भी लगभग वही हालात हैं देश भर में जिस तरीके के बने हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर आंकड़े कम होंगे। सोनू सिंह हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सोनू, उत्तराखंड के क्या कुछ हालात हैं और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए अंशिका, उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक दिन राहत मिलती है तो दूसरे दिन मामले ज्यादा सामने आ जाते हैं। कुल उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो 42 पहुंच गए हैं। साफ तौर पर सरकार इसको लेकर के बहुत गंभीर है, सरकारी तंत्र इसको लेकर के बहुत गंभीर है, चूंकि प्रधानमंत्री पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि 20 तारीख के बाद सशर्त कुछ सेक्टर में रियायत दी जा सकती है। एक रोज पहले उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने शासनादेश जारी किए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, सभी लोग मास्क लगाएंगे, ये जरूरी है। इसके अलावा जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए विभाग के अधिकारी हैं वो ही सचिवालय और विधानसभा में पहुंचेंगे और जो शेष कर्मचारी हैं वो अलर्ट मोड पर रहेंगे ताकि जो केंद्र सरकार के लॉकडाउन के नियम है उनका अनुपालन किया जा सके। तो जरूरत पड़ेगी और विभागों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को जिलाधिकारी कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए उनको नियुक्त कर सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है अंशिका कि उत्तराखंड में आज से कुछ ऐसे सेक्टर हैं जैसे मनरेगा का कार्य आज शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो नगर निगम क्षेत्र से बाहर के इलाके हैं वहां पर आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई औद्योगिक इकाइयों को शुरू कर दिया जाएगा और जो विभाग हैं, विभाग के अधिकारी कामकाज कर सकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन में किसी तरह की कोई राहत दे दी है। जो जरूरी है केवल उस पर सरकार फोकस कर रही है और इसके अलावा सभी लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि आप घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें और मास्क लगाएं। और इसके अलावा एक चीज और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो विवाह समारोह हैं या फिर अंत्येष्टि जैसे जो आवश्यक ऐसे जगह है जहां पर जाना जरूरी है, विवाह समारोह में दोनों पक्षों की तरफ से 5-5 लोगों को सरकार ने अनुमति दी है और इसके अलावा अंत्येष्टि में मैक्सिमम 20 लोग जा सकेंगे। इसके साथ साथ चूंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए चारधाम यात्रा तो पूरी तरह से नहीं हो पाएगी, लेकिन जो कपाट हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के, वो कपाट तय समय में खोल दिए जाएंगे और जो उनके तीर्थ पुरोहित हैं वो पूजा पाठ शुरू कर देंगे। जी अंशिका। बिल्कुल सोनू, और हम भी यही कह रहे हैं हमारे दर्शकों से कि खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान दें, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जो बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है, इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। आप सभी रिपोर्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल
फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।